देखिए दोस्तों, समझिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए 2020 में पूछा गया है ना। तो इस पर लॉन्ग क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएंगे और लघु उत्तरीय भी और अति लघु क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा, सार्क पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, मतलब सार्क के बारे में लिखिए अथवा में, या सार्क के गठन का उद्देश्य लिखिए, मतलब इसका उद्देश्य क्या है ना। तो जानते हैं दोस्तों। देखिए आप डालोगे उत्तर में दक्षिण अथवा सार्क, है ना, दक्षिण अथवा सार्क। तो इसे दक्षिण भी कहते हैं और सार्क भी कहते हैं, ठीक है ना। दक्षिण को सार्क भी कहा जाता है। अब देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सहयोगी संगठन, है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनेशनल को ऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन, ठीक है ना, कोऑपरेशन दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या एक क्षेत्रीय संगठन है। ये क्या, सार्क सार्क है क्या दोस्तों, एक संगठन है, देशों का क्या है, संगठन है ना। अब देखिए आपके सामने, जिसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी, है ना। इसकी स्थापना पूछेगा तो सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1985 में हुई थी, है ना। और इसके सदस्य क्या, 8 दक्षिणी एशियाई देश हैं दोस्तों। इसके कितने सदस्य हैं, तो 8 हैं दक्षिणी एशियाई, और ये दक्षिण में देश हैं वो इसके क्या है, सदस्य हैं। देखिए भारत, बांग्लादेश, भारत भी इसका क्या है, सदस्य, बांग्लादेश भी इसका सदस्य है, और क्या है, भूटान भी इसका सदस्य है, नेपाल भी सदस्य है, पाकिस्तान भी सदस्य है, श्रीलंका और क्या, मालदीव, है ना, मालदीव। और देखिए अफगानिस्तान 8वां सदस्य कौन सा है दोस्तों, इसका अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान क्या है, तो 8वां सदस्य है, इसका याद रखना, पूछ लेता 8वां सदस्य कौन है सार्क का, तो क्या बताओगे, अफगानिस्तान, है ना। अब देखिए इसका जो दोस्तों मुख्यालय इसका, है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, ये नेपाल में। काठमांडू की राजधानी कहाँ पर, काठमांडू राजधानी किसी नेपाल में, काठमांडू में इसका सार्क का क्या है, हेडक्वार्टर है, मतलब कार्यालय है, ठीक है ना। अब देखिए नेपाल में स्थित है, ये दे रहा है ना। तो इस संगठन का उद्देश्य दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, तो दक्षिणी एशिया में तकनीकी, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग वृद्धि करना है। देखिए ये इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य के बारे में पूछा है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये क्या करेंगे, तकनीकी एशिया में तकनीकी, सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग, मतलब आपस में सहयोग दोस्तों, आपस का सहयोग का ये संगठन है। ये दोस्त कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे और अपना क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, है ना। तो सार्क के जो चार्टर में 10 अनुच्छेद हैं दोस्तों। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो 10 अनुच्छेद हैं, जिनमें सार्क के उद्देश्य, सिद्धांत तथा वित्तीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया। चार्ट दिख रहा है, चार्ट अनुच्छेद 1 में एक सार्क के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए दोस्तों। अब देखिए उद्देश्य जान लिए, इनके उद्देश्य क्या है ना। अब पहला उद्देश्य दोस्तों, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के निवास में रहने वाली जनता के कल्याण तथा उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न। अब देखिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्र है ना, उसमें जो जनता रहती है ना, तो उनका क्या करेंगे ये, है ना, उनका जो स्तर है ऊँचा उठाएंगे, जीवन स्तर क्या उनका ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेंगे, यानी प्रयास करेंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरा उद्देश्य क्या है, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों को समूह आत्मनिर्भर वृद्धि करना। ये आत्मनिर्भर में वृद्धि करेंगे अपने आप, है ना, अपने आप क्या करेंगे, आत्मनिर्भर वृद्धि करेंगे, है ना। तो ये दूसरा के उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा क्या, दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन करेंगे। और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र क्या, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक में ये क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, है ना। तो तीसरा उद्देश्य ये हो जाएगा। अब चौथा उद्देश्य क्या है, दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के परस्पर विश्वास, दूरदर्शिता तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न करेंगे। ये चौथा है, ठीक है ना। अब पांचवा क्या है दोस्तों, पांचवा सदस्यों के राष्ट्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग करेंगे और पारस्परिक सहायता में अभिवृद्धि भी करना चाहेंगे, है ना। अब छठा है दोस्तों, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना करेंगे, है ना। अन्य से कोई भी अन्य देश हैं दोस्तों, विकासशील देश हैं, है ना, तो उनका भी ये सहयोग करेंगे। ये छठा उद्देश्य है। सातवां, सामान्य हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पारस्परिक सहयोग को अभिव्यक्त करना, है ना। और सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है दोस्तों, है ना। अब देखिए पहला इसका जो आर्टिकल अनुच्छेद है ना, उसमें क्या किया गया है, देखिए पहला में दे रहा है, सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना। कोई भी है जो आंतरिक मामले, जो अंदर के मामले हैं उन पर कोई भी राष्ट्र एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, है। अब देखिए दूसरा क्या है, संगठन के ढांचे के
अंतर्गत सहयोग, प्रशुद्धता, संपन्न समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के मामला हस्तक्षेप न करना तथा पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना, है ना। और तीसरा आर्टिकल में सदस्य राष्ट्रों का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, वर्ण परस्पर पूरक होगा, है ना। वरना कह सकते हो हैं। अब चार्टर के अनुसार दक्षिण निम्नलिखित संस्थाएं, क्या संस्थाएं इनकी, तो शिखर सम्मेलन, मंत्रिपरिषद, स्थायी समिति और तकनीकी, है ना। तकनीकी दोस्तों हैं। अब देखिए दक्षिणी एशियाई, अब यहाँ से, है ना, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन क्षेत्रीय समस्याओं एवं मुद्दों को लेकर समय समय पर शिखर सम्मेलन आयोजित करता रहता है। वर्ष 2016 में वर्तमान में इसका कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका। तो दोस्तों ये था इसका लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, ये से याद कर लेना, है ना। और ये क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर इसे आप कर लेते हो तो या तो लोग में भी चल जाएगा, ऑब्जेक्ट में भी चल जाएगा, है ना। तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए पृथ्वी सम्मेलन क्या था दोस्तों, है ना। और देखिए आपके सामने है दोस्तों, 2020 में पूछा गया है। जानी पृथ्वी सम्मेलन क्या था दोस्तों। हुआ क्या था, 1992 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक केंद्रीय सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। देखिए दोस्तों रियो डी जेनेरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनेरो दोस्तों ये क्या पड़ता है, तो ये ब्राज़ील में, और यहाँ पर इसका संगठन हुआ था, है ना। पर्यावरण को बचाने के लिए एक संगठन करा गया था, है ना, जो कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 1992 में। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, है ना। तो आपके सामने आ गया है। इस पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है ना। रियो सम्मेलन के जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए हैं। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए, और लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी रही। सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी है कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास की तरीका कहा गया। लेकिन समस्या यह थी कि टिकाऊ विकास पर अमल कैसे लिया जाए, मतलब अमल कैसे किया जाएगा। और कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण सुरक्षा करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन क्या था, है ना, आप यहाँ तक इसे याद कर लेना कि पृथ्वी सम्मेलन का है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र द्वारा, है ना, और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो के शहर में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था, जैव विविधता को बचाना, पर्यावरण को बचाना, है ना, ये इसका उद्देश्य था, है ना। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसे क्या कहते हैं, तो पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए थे दोस्तों, इसको भी याद कर लेना, ठीक है ना। रियो सम्मेलन दोस्तों, रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 1992 में मैंने बता दी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है, 70 देश 1000 संगठन। दोस्तों इसमें किसने 170 देशों ने भाग लिया था इसमें, है ना, याद रखना। अब इसके परिणाम जानने में, परिणाम क्या हुए थे, तो इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीतिक दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरकार का ठोस रूप मिला था। मतलब पर्यावरण को बचाना चाहिए, इसको कठोर कानून बनाया गया था। रियो सम्मेलन के जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी संबंध कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए थे। भविष्य विकास एजेंडा 21 को प्रस्तुत किया गया था। और इस सम्मेलन के पर्यावरण सुरक्षा के बारे में धनी गरीब देशों तथा उत्तरी गोदान दक्षिणी गोदान देशों दृष्टिकोण के मतभेद उभर कर सामने आए, है ना। तो ये था दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना। आगे वीडियो अब मैं नागरिक शास्त्र की लेके आऊँगा, वो नागरिक शास्त्र की या अर्थशास्त्र की, है ना।